been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. हेलो, कैसा है? आज आप लोग से बात करनी है कि पेपर ऊपर होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा तो ऐसे ही कहीं बैठे हो तुम लोग, पेपर होगा, ठीक है ना। आज से मैंने नया मेथड तैयार किया। इस नंबर जैसा है 13.4 का NCERT क्लास 10th का पहला सवाल बच्चों। जैसा कि सवाल में लिखा है, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 4 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है, तो इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं शॉर्ट तरीके से बच्चों, देखिएगा, ताकि एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स भी मिल जाए। सवाल में उन्होंने ये कहा है कि कोई भी एक छिन्नक के आकार का एक गिलास जिसका डायामीटर है 4 सेंटीमीटर है, दूसरा जो डायामीटर है वो है हमारा 2 सेंटीमीटर है। तो इसकी ऊंचाई है यहाँ पर दे रखी है, पानी पीने वाले गिलास की जो ऊंचाई है वो 3 सेंटीमीटर बच्चों। दोनों वृत्ताकार सिरों के इस गिलास की धारिता ज्ञात करेंगे। गिलास की धारिता, तो गिलास की जो धारिता होगी वो ये है बच्चों, 1/3 पाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, यहाँ H हो जाएगा। तो 1/3 पाई R1 का जो मान है हमें, ये डायामीटर था यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसकी जो रेडियस हो जाएगी डायामीटर का आधा कर देंगे तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस इसका 2 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2, ऊंचाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। एक बार आप लोग समझिएगा बच्चों, जो मेरे मेथड को देखेगा घूर के तो आंसर आएगा उड़ के, बस मेथड को आपको देखना है, आंसर ना उड़ के आए तो बताइएगा। तो क्या है इसका आंसर, ये पाई है, पाई का मान 22/7, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 2 1 जा 2 इंटू 14। तो ये 7 से 7 यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो 2 होगा। 1/3 22 कितना हो जाएगा, 4 2 6 1 7 इंटू 2, 7 दूनी 14, 14 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 2 30/3 डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, एलसीएम 2, रिमाइंडर 2 3। हमें क्या पूछा था बच्चों, सेंटीमीटर क्यूब। आंसर आया उड़ के कि नहीं आया, सबसे आसान तरीका। और इससे आसान तरीका कुछ है बच्चों। सवाल रहा दूसरा, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, इसके वृत्तीय सिरों की मापे 18 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना बच्चों। छिन्नक क्या होता है, छिन्नक ये होता है, आप लोग को बताया जा चुका है कि अगर हम मानते हैं कि ये हमारा शंकु है, इस शंकु को हम आधा काट दें, जैसे हम आधा काट के बाहर निकाल देते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाता है ये हो जाता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो जाता है। तो ये हमारा पहले वाला जो डायामीटर होता है, ये डायामीटर है, इसकी रेडियस R हो जाती है। ये हमें 2 रेडियस मिल जाएंगे। ये तो डायामीटर हमारा, अगर ये D1 है तो ये हमारा डायामीटर D2 हो जाएगा, इसकी रेडियस हम लोग R2 मान लेंगे। तो इस सवाल में उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो तिर्यक ऊंचाई है, जो स्लाइन हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है, और जो इसका वक्र पृष्ठ है, इसका वक्र पृष्ठ है 18 सेंटीमीटर है, और दूसरे का जो वक्र पृष्ठ है वो 6 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है सरफेस, क्या होता है, परिधि होता है, सॉरी, वक्र पृष्ठ का मतलब होता है परिधि, परिधि का मतलब सर्कमफ्रेंस 18 दे दिया है। तो जैसा कि हमें पता है सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई R। D1 है तो R1 मान लेंगे कितना है 18 सेंटीमीटर, 2 से डिवाइड कर दें कितना आ जाएगा, कभी भी पाई का मान मल्टीप्लाई ना करें बच्चों, R1 का मान कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई R2 जाएगा, कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हुआ, 2 से डिवाइड करें कितना हो जाएगा
R2 बराबर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, हो जाएगा। क्लियर है? अब पाई R2 3 सेंटीमीटर, यहां पर आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा, ये पाई R1 सिर्फ पाई का मल्टीप्लाई करेंगे, पाई R2 इंटू एल हो जाएगा। पाई R1 का जो मान है हमें दिया है 9, पाई R2 3, एल बराबर 4, कितना हो जाएगा 9 3 12 इंटू 4, कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, थैंक यू। अब बच्चों तीसरा सवाल है आपका। यहाँ पे इस सवाल में बोला गया है कि एक तुर्की टोपी शंकु के चिन्ह के आकार की है, जैसा कि दिखाया गया। इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, टोपी की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये बात होती है, अगर कोई बात बोल दे तुर्की टोपी है, तो तुर्की टोपी का मतलब होता है कि उसको अपने सर पे रख लेंगे और उसको अगर खींचेंगे तो यहां तक नहीं आएगी, क्योंकि उसके ऊपर भी एक एरिया होता है। तो ये बात हमें ध्यान देंगे। ऐसे सवालों को ध्यान देने का एक आसान सा मतलब ये हो जाता है कि जब भी कोई टोपी का नाम ले ले। एक्सरसाइज नंबर 13.4 का तीसरा सवाल एनसीईआरटी का है। तो कैसे करेंगे? तुर्की टोपी बनाएंगे। तुर्की टोपी ये होती है, तुर्की टोपी ऐसे होती है कि यहाँ पे तो हमारा सर होता है, ये थोड़ी सी डिजाइन होती है स्ट्रक्चर में भी, जैसा कि बताया गया है ये थोड़ी सी डिजाइन हो गई और ये तो हमारी डिजाइन हो गई। अब यहाँ बच्चों ये कटा हुआ भाग होता है, याद रखिए ये यहाँ पे कटा हुआ भाग हुआ करता था। हमारा चिन्हक की बात बता रहे हैं हम, चिन्हक में। लेकिन इस तुर्की टोपी में इसके ऊपर कपड़ा लगा होता है, इसीलिए हम इसका भी सरफेस की बात करेंगे, वक्र पृष्ठ की बात करेंगे, एरिया की बात करेंगे। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है इस सवाल में कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यानी यहां से इसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर है बच्चों, 10 सेंटीमीटर। जो इस मेथड को देखेगा घूर के, उसका जो आंसर आएगा उड़ के आएगा बच्चों, एकदम उड़ के। देखिए कैसे आता है। यहाँ पे इसकी जो रेडियस है दूसरी की 4 सेंटीमीटर है और जो तिर्यक ऊंचाई है वो है 15 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसको बनाने का इसका एरिया की बात हो रही है। इस टोपी की एरिया यानी क्या होंगे, कैसे तुर्की टोपी, तुर्की टोपी का एरिया की बात हो रही है, यानी सरफेस एरिया की बात हो रही है, क्षेत्रफल की बात हो रही है। क्षेत्रफल कैसे हम लोग निकालते हैं? क्षेत्रफल क्या होता है आपको जैसा कि पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास ये है, थोड़ा सा समय लगाएंगे बच्चों आपको ताकि समझ में आ जाए। ये अगर ऐसा है, इसका सरफेस की बात हम लोग करते हैं तो पाई आर, जैसे हम स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग में हम लोग बात कर लें इस तरह से सवाल की। स्टार्टिंग में क्या हम लोग बात कर लें कि ये शंकु होता है, ऐसा शंकु है। इस शंकु में हम लोग जानते हैं इसका जो शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल होता है। अगर यहाँ से हम लोग इसको कट कर दें, इतना निकाल लें, तो इसमें हमें पता चल जाती है कि दो रेडियस, यहाँ से रेडियस R1 और इसकी रेडियस यहाँ से R2, तो ये हमारा छिन्नक कहलाता है। क्या कहते हैं? छिन्नक। इसको हम लोग कहते हैं फ्रस्टम कहते हैं। तो फ्रस्टम में कितनी रेडियस है? दो रेडियस है, ये रेडियस R1 और ये रेडियस प्लस R2। क्या बदला हुआ? रेडियसों में बदला हुआ। ये पहली रेडियस, ये दूसरी, और यहाँ पे ये तिर्यक ऊंचाई। तो इस तरह के सवाल में हम लोग एक काम कर लेंगे कि जो इसका एरिया होगा क्या होगा, पाई R1 R2 और ये L हो जाएगा। लेकिन टोपी क्या है? तुर्की है, तो इसका एरिया भी हमें पता करना पड़ेगा। क्या होगा? R² हो जाएगा। ये हमारा जो भी, अगर हमने इस रेडियस को R1 माना, इस रेडियस को R2 माना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये R2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब समझिएगा आप लोग, ये पाई हम पाई कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास? R1 प्लस R2 कोष्टक बंद, यहाँ L प्लस R2 स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाई का मान रखिए 22/7, शौक से रखिए। R1 हमारा क्या है? 10 सेंटीमीटर है। R2 हमारा क्या है?
4 सेंटीमीटर है। तिर्यक ऊंचाई कितनी है? 15 है। और ये क्या है बच्चों? R2 मान कितना? 4 का स्क्वायर यानी 16 कर देंगे। ये क्या है हमारा? 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो यहाँ 22/7 14 और 15 14 इंटू 15 प्लस 16 कितना हो जाएगा हमारा? 22/7 15 चौको 60 हासिल 6 15 कन्नम 15 6 21 प्लस 16 यहाँ हो जाएगा 22/7 कितना हो जाएगा? 6 2 2 2 तो 26 मल्टीप्लाई कर लें। आंसर होगा इसका जब मल्टीप्लाई कर लेंगे 710 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बच्चों, एग्जाम अब होंगे 110% होंगे। जो मेथड आपको बताया है यह आसान है, बस आपको इन सवालों को अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करनी है। हमें पता है कि आप लोगों ने इन सवालों को एक्सरसाइज को पढ़ा है, लेकिन ये एक्सरसाइज में हमने आप लोग को एक अलग तरीका से एक अलग वे में बताया है। ये मुझे पता है तरीका और भी आसान, लेकिन आपको क्या रिटर्न में देना है पेपर, ना कि अपने मन में कैलकुलेशन करना है। इसलिए जैसे बताया है, अगर आप वैसे प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेथड समझ में आया। थैंक यू बच्चों।